आज हमारे मुआशरे में रमजान के अंदर भी बुराइयां खत्म नहीं होती, रमजान के अंदर भी लोग बुराइयों में मुलव्विस हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजो याद रखना, दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी, कल कयामत का दिन होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, मगर मैदान महशर में यही रोजा होगा जो कल अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करेगा। अगर रमजान का एहतिमाम किया है, कद्र की है, तो रोजा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक ये बंदा तेरा, मालिक मेरा बड़ा एहतिमाम करता था, बड़ी मेरी कद्र करता था, मेरी रातों में क़याम किया करता था, या अल्लाह तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और अगर रमजान की बेकदरी की है तो फिर माह सियाम, कल माह सियाम क़यामत के दिन आकर अल्लाह की बारगाह में कहेगा, मालिक इसे जन्नत में दाखिल न करना। ऐ मेरे अजीजो, हमने तो ये भी देखा है, शराबें पीने वाले रमजान में भी शराब पी रहे हैं, शराबें पीने वाले रमजान में शराब से बाज नहीं आते, जुआ खेलने वाले रमजान में भी जुआ खेल रहे हैं, जिना करने वाले रमजान में भी जिना कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, एक शख्स आपकी बारगाह में आया। हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको नकल किया है। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में एक इंसान आया, आने के बाद में कहने लगा, ए उमर फारूक आजम, ए खलीफा वक्त, ए रसूल अल्लाह के सहाबी, मैंने अपनी बीवी को किसी गैर के साथ में जिना करते हुए अपनी आंखों से देखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगा, उमर फारूक आजम, वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, मगर दूसरे के साथ मैंने उसे जिना करते देखा है, गैर मर्द के साथ में जिना करते मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐ उमर फारूक आजम, कल कयामत के दिन वो जहन्नम में जाए, मैं जन्नत में जाऊं, ये मुझे पसंद नहीं। मेरी बीवी की क्या सजा बनती है, मैं चाहता हूं उसे दुनिया में सजा दे दी जाए ताकि वो कयामत के दिन अजाब से बच जाए, वो हश्र में अजाब से बच जाए, वो नारे दोज़ख से बच जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस इंसान की आंखों में आंसू है, फरियाद लेकर खड़ा है, ए उमर, मेरी बीवी दूसरे के साथ में जिना कर रही थी, मेरी बीवी ने जिना किया है, मैंने खुद देखा है, मैं गवारा नहीं करता कि वो जहन्नम में जाए, मैं जन्नत में जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम ने जैसे ही सुना, आपकी कैफियत तब्दील हो गई। अल्लाहु अकबर। आपने एक औरत को, एक इस्लाम की शहजादी को तैयार किया कि वो उस खातून के पास जाए और जाने के बाद में तहकीक करे, उसकी बीवी के पास में जाकर पता लगाए कि वाकई उसने जिना किया है या नहीं किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर ने फरमाया, तहकीक हो जाने दो, तहकीक हो जाएगी, अगर वो मुजरिम पाई गई तो सजा भी दी जाएगी। वो शख्स चला गया। हजरत उमर फारूक आजम ने एक खातून को भेज दिया, एक सहाबिया को। वो चली गई उस औरत के पास में, पहले कुछ अलग बातें करती रहीं, उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने पता निकालना शुरू किया। फिर आखिरकार उससे साफ तौर पे मालूम किया कि ए औरत, मैदान महशर का वो मंजर याद रख, 50,000 साल का एक दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। बाप बेटे से नजरें चुराएगा, बेटी मां से नजरें चुराएगी, सबको अपनी फिक्र लगी होगी, आज बख्शिश हो जाए, आज परवाने जन्नत मिल जाए।
और मैदान महशर में सवानेज़े पर सूरज होगा। सूरज की तपिश, सूरज की शिद्दत और हिद्दत के सबब, उसकी गर्मी के सबब, उसकी तपिश की वजह से जमीन इस तरह से तप गई होगी जैसे तांबा तप जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगी, ए औरत उस मंजर को याद कर ले, उस मंजर को अपने दिमाग में रख और जरा सोच एक लम्हे के लिए, वहां कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर अच्छे आमाल किए तो मुस्तफा की शफाअत नसीब होगी। याद रख ले, अगर तूने जिना किया है, बदकारी की है, तो वो सजा बड़ी खतरनाक होगी। दुनिया की सजा आसान है, मैदान महशर की सजा बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी, अगर जुर्म किया है तो बता दे, इकरार कर ले। जब कयामत के उस मंजर को उसके सामने रखा तो उसने कहा, हाँ मुझसे गलती हुई है और मैंने जो है जिना किया है, बदकारी की है, लिहाजा मैं दुनिया में सजा भुगतने को तैयार हूं, मगर आखिरत की सजा, वो सख्त सजा, जहन्नम की सजा, उसके लिए, उससे मैं अपने आप को बचाना चाहती हूं और मैं उस सजा से अल्लाह की पनाह चाहती हूं। अल्लाह अकबर। वो खातून हजरत उमर के पास आई, आकर कहने लगी, हुजूर उसने इकरार कर लिया है, उसने वाकई जिना किया है। हजरत उमर फारूक आजम ने फैसला भी सुना दिया, शरीयत का फैसला, रजम किया जाए। रजम किया गया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हम गुनाहों पर ढीठ बन जाते हैं, एक लम्हे के लिए सोचें, गुनाह हो गया तो अल्लाह से तौबा कर लें। रमजान तो बख्शिशों का महीना है, मगफिरत का महीना है, रहमतें नाजिल होती हैं। पहला अशरा रहमत है, दूसरा मगफिरत है। मगफिरत का सामान जमा कर लो, तैयार कर लो खुद को। शराब पीने वाला शराबी अगर आज रमजान में भी शराब पी रहा है तो वो याद रखे, कल क़यामत का बड़ा दर्दनाक अजाब होगा। वो अजाब बड़ा सख्त होगा कि इंसानी खोपड़ी के अंदर जहन्नमियों का पीप और गंदा खून, मवाद वो ला कर दिया जाएगा। शराबी को कहा जाएगा, तू दुनिया में शराब पीता था, ले अब ये तेरे लिए इंतजाम किया गया है, ले अब इसको पी। अल्लाह अकबर। दुनिया की सजा बेहतर है, आखिरत की सजा बहुत सख्त है। अपने आप को गुनाहों से बचाएं और तौबा कर लें। आजकल तो बड़ा अजीब माहौल हो गया, फैशन के नाम पर लोग शराबें पीने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के एक वली जनाब हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपका बड़ा चर्चा, आपकी विलायत के बड़े शोहरे। एक गरीब लकड़हारा आपकी बारगाह में आ गया। लकड़हारा आंखों में आंसू लिए आया, आकर कहने लगा, ए अल्लाह के वली है जुनैद बगदादी, ये बताइए आपकी विलायत क्या सिर्फ बस्ती में काम करती है, आबादी में काम करती है, क्या वीरानों में काम नहीं करती, जंगलों में काम नहीं करती? जंगलों की भी कुछ खबर रखा करो, वीरानों की भी कुछ खबर रखा करो। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, क्या बात है? कहने लगा, हुजूर मैं गरीब हूँ, लकड़हारा हूँ, जंगल में जाता हूँ लकड़ियां काटने के लिए। जब मैं जंगल में जाता हूँ, 4 नौजवान हैं, रोजाना जंगल में बैठकर शराब पिया करते हैं, उनकी महफिल वहां पर लगती है। कहता है, हुजूर मैंने बड़ा समझाया, मैंने जहन्नम के अजाब से डराया, मैंने बहुत उनको समझाया मगर नहीं समझे। मैंने कोशिश की इस्लाह कर दूं मगर वो मानते नहीं हैं, वो मुसलसल शराबें पिया करते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना तो आपने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे बता वो किस जगह पर बैठते हैं, कहां उनकी महफिल लगती है। लकड़हारे ने जगह बताई। हजरत जुनैद बगदादी अगले दिन उस जगह की तरफ चल पड़े, जंगल की तरफ, वीरानी की तरफ चल पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जुनैद बगदादी उसी जगह पर पहुंच गए। 4 नौजवान बैठे हैं, शराब की महफिल है। लेकिन जब इन जवानों ने हजरत जुनैद बगदादी को आते देखा, अल्लाह वाले को आते देखा, ये उठकर भागने लगे। अल्लाह वाले ने फरमाया, ओ शराबियों भागते किस लिए हो? डरो नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया, मैं तो खुद तुम्हारे साथ तुम्हारी महफिल में शरीक होने आया हूं। ये तो चौंक गए, ठहर गए। अल्लाह वाला करीब आया। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ बैठने आया हूं, तुम्हारी महफिल में शरीक होने आया।
हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, तुम यहाँ वीराने में जंगल में बैठकर पिया करते हो, मैं आबादी में बैठकर पिया करता हूँ। आज मैं तुम्हारी महफिल में आ गया, अल्लाह अकबर, बैठ गए शराबियों के साथ। अब शराबी कहने लगे, हुजूर शराब तो खत्म हो गई, अब शराब तो नहीं है, अब शराब बाकी नहीं रही। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये बताओ क्या तुम्हें और शराब की जरूरत है? कहने लगे, जरूरत तो है मगर मिलेगी नहीं, अब हमारी भी खत्म हो गई, दुकानें भी शहर में बंद, अब शराब नहीं मिलेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो शराब यहीं आ जाएगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, शराब का इंतजाम हो जाएगा, शराब तो यहीं पर मिल जाएगी। इतना सुना तो शराबियों की आंखों में चमक पैदा हो गई। कहने लगे, अगर ऐसा हो सकता है, शराब का इंतजाम हो सकता है तो बिल्कुल कीजिए, देर न कीजिए, जरा जल्दी इंतजाम कर दीजिए। शराबी तो समझ रहे थे कि ये शराब की बात कर रहे हैं, मगर अल्लाह वाला नापाक गंदी शराब की बात नहीं कर रहा था। अल्लाह वाला तो शराबे मोहब्बत की बात कर रहा था, शराबे इश्क की बात कर रहा था। अल्लाह वाले ने फरमाया, शराब तो आ जाएगी मगर मेरी कुछ बातों को तुम्हें मानना पड़ेगा। कहने लगे, बताइए क्या करना होगा? अल्लाह वाले ने फरमाया, मुझे आसपास में कहीं पानी हो तो बताओ। कहने लगे, पास में चश्मा है। पहुंच गए चश्मे पर। अल्लाह वाले ने फरमाया, जैसे मैं करूं वैसे ही तुम कर लो। उन्होंने कहा, ठीक है। अल्लाह वाले ने वुजू करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने भी वुजू करना शुरू कर दिया। ये अल्लाह वालों की अदाएं होती हैं, ये कलंदरों का मकाम होता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और वो क्या खूब किसी ने कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये शराबी समझ रहे थे, इन्हें लग रहा था शराब मिलेगी, मगर अल्लाह वाला तो इनकी तकदीरें बदल रहा था। अल्लाह वाले ने वुजू करना शुरू किया, इन्होंने भी पीछे पीछे शराब के लालच में वुजू करना शुरू कर दिया, वुजू कर लिया। अब एक मैदान में आए, हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, जैसे मैं करूं वैसे ही करना। आगे खड़े हो गए, पीछे इनको खड़ा कर लिया, सफ बन गई। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नियत की, नमाज की और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिए। हाथ बांधे तो इन पीछे वालों ने, शराबियों ने भी हाथ बांध लिए। कयाम हुआ, कयाम के बाद में रुकू में गए, शराबी भी रुकू में गए। और रुकू के बाद में जब अल्लाह वाले ने सजदे में सर रखा, सजदे में गए तो शराबी भी सजदे में चले गए। अब अल्लाह वाले ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार मेरे मौला, रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, या अल्लाह ये शराबी है, मालिक ये गुनाहगार जरूर है, मेरे मौला इनके सर तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था, ए अल्लाह बिल्कि इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है, यहां तक लाना मेरा काम था, आगे मंजिल पर पहुंचाना तेरा काम है। अल्लाह वालों ने इस तरह से लोगों को बुराइयों से रोका है। आज हमारे यहाँ बुराइयां फैलती जा रही हैं और हम बुराइयों से बचते नहीं। मेरे अजीजों, बदलना पड़ेगा खुद को, तर्ज जिंदगानी को बदलना पड़ेगा।